वेलकम टू आवर चैनल। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फिजिक्स कंसेप्ट के थर्ड लेक्चर में क्या देखा था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी हम क्या देखने वाले हैं? फोर्थ लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ा। जैसे आपको पता होगा कि जो लाइट है वो क्या है, हमें दिखता नहीं है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, हमें नहीं दिखता। लाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमें नहीं दिखता, तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है लाइन के फॉर्म में। और वही लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे क्योंकि काफी लंबा नाम है, तो हम लोग इसको हर बार क्या यूज करेंगे? EFL। EFL कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। इसका कहने का मतलब क्या है कि या तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, या कहां से ओरिजिनेट होगा? इंफिनिटी से। दूसरा बात क्या है कि नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, टर्मिनेट होगा। कहां पे टर्मिनेट होगा? नेगेटिव चार्ज पे। या कहां पे टर्मिनेट होगा? ये जाते जाते कहां खत्म होगा? इंफिनिटी पे। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन इट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। तो ये किसका डायरेक्शन देगा? अगर हम टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का। तो अगर मान लो कि ये पॉइंट है, अगर यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें क्या देगा, किसका डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का। क्योंकि क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? QE। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो फोर्स का भी डायरेक्शन पता है, इसलिए इसको एक और नाम भी दिया गया। वो नाम क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसका क्या नाम है? इस दूसरा एक और नाम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसकी वजह से, क्योंकि क्या है, फोर्स का भी डायरेक्शन देता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस। अगर कहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है तो बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उस पॉइंट या उस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पे लेट से चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो किधर है, लेट से इधर है, और इसकी वजह से किधर है? इधर है। तो नेट किधर हो जाएगा? नेट किधर हो जाएगा? मान लो नेट इधर आ गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा अगर उस पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि इसकी वजह से अलग और इसकी वजह से अलग। ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? उस पॉइंट पे जितने भी चार्जेज हैं सबकी वजह से क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। कहने का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसा क्यों नहीं होगा कि हमने पहले देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बेसिकली क्या दिखाता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में दिखाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, और इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। जो कि क्या है, एक ही पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई एंड वाइस वर्सा। अगर लो है तो लो रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि यही मान लो क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरह से, तो यहां पर और यहां पर अगर मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। कहां से? बी पॉइंट से। ये इसका मतलब है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा? एक क्लोज लूप नहीं बनाएगा। ऐसा क्लोज लूप नहीं बनाएगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, क्लोज लूप में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर मान लो कि यहां पे कोई पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज रखे और इसको ऐसे मूव कराएं इस डायरेक्शन में, तो अगर इसको ऐसे से लेके जाएं इस क्लोज लूप में तो वर्क डन 0 आना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होगा, फोर्स किधर लगेगा, हमें पता है इधर जिस डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लगता है। तो किसी भी पॉइंट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये जो वर्क डन होगा, अगर हम यहाँ पे वर्क निकाले तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि क्यू वी इंटू, अगर मान लो कि इसका रेडियस आर है तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, एफ डॉट एस होता है, एंगल कितना है 0, तो इतना हो जाएगा जो कि 0 नहीं है। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन क्या होना चाहिए, क्लोज लूप में 0 होना चाहिए। लेकिन इस केस में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसा केस पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो वर्क डन 0 नहीं होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या हमारा, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ये क्यू चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने हैं हमारे पास, 4 है। तो अगर 2Q चार्ज हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल कहने का मतलब कितना, 8 हो जाएगा। अगर ये 2Q चार्ज है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है कि यहां पर एक Q1 चार्ज है और यहां पे एक Q2 चार्ज है और फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से है। तो हमें ऑप्शन दिया है, क्या क्या ऑप्शन दिया है, ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन था कि जो चार्ज होगा यहां पे क्या पता करना था, कि चार्ज पता करना था, चार्ज क्या होगा। पहला ऑप्शन था चार्ज में कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है Q2 से, और दूसरा क्या है, Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, छोटा है Q2 के मैग्नीट्यूड से। तो पहले हम ये पता करते कि दोनों में से कौन सा आंसर सही है। तो मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन चार्ज बड़ा है कौन चार्ज छोटा है। तो यहां पर हमें पता है कि यहां पर जो प्रॉपर्टी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 13 हैं, और इसमें कितने हैं 3 3 6 1 7 दोनों 9 ही है। तो बेसिकली क्या है, ये ज्यादा है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला। और दूसरा क्या था क्वेश्चन इसी में, कि मान लो कि इधर कोई एक पॉइंट है ए और इस साइड कोई पॉइंट है बी, तो बताना है कि किधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा कि इधर होगा। तो ये तो हमें पहले से भी पता है कि किस डायरेक्शन में होगा। हमें पता है कि इसका चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, इसका चार्ज का वैल्यू कम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नहीं है। तो बेसिकली अगर हम इधर रखेंगे कोई पॉइंट तो क्या होगा, इस पे फोर्स क्या होगा, इसकी वजह से इधर मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होगा, और इसके तो ये तो दूर पहले ही से है, और क्या होगा, और इसका चार्ज भी कम है तो इधर कम होगा। तो इधर 0 पॉसिबल नहीं है। तो इधर क्या है, इस साइड पॉसिबल होगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर हो सकता है इस साइड। तो इस साइड क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो क्या होगा, कौन सा साइड होगा, ए या बी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी।